हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज सुनाऊंगी उल्टे पैर। शंकर जब से आया था शहर बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक। शंकर वहाँ के सम्माननीय गिरजर पंडित जी की पहली औलाद। बड़े सपनों से पाल पोस कर शहर पर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग बोल चाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब सैंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज की कुछ हुड़दंग लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे तो इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती। अभी उनके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने सैंकी को चुनौती दे रखी थी, इसे अपना दोस्त बना लो तो जाने तुझे। पहले पहल सैंकी ने ध्यान ना दिया। फिर एक दिन उसने पिया की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दुधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में एक भी इच्छा जाग गई, इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। उसे सैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग करने के लिए जाती है। सैंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ। जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी वो। सैंकी उसके पास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। बहुत परेशान हो गया था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आंख उठा के भी ना देखा। ऐसे कैसे? सैंकी के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खिंगार हो उठता। चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधला छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो शैंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको तुम बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे। बेसख्ता वो बोला, पिया हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना मुझे कभी पीछे मुड़ के मत देखना। अनुनय की सैंकी ने कहा, तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में सैंकी बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। नहीं, पीछे माना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक सैंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोरे, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। सैंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। सैंकी बहुत डर गया था। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये पिया ही थी या कोई और। हिम्मत बटोर आज फिर वही चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से
परिचित आवाज़ आई, आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। सैंकी दब काँपती हुई आवाज़ में बोला, बीमार था। तो वो बोली, डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज अपनी नाक के सीधे में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना। सैंकी अंतवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की कि वो पिया जैसी ही दिखती थी। सैंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैर तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? भगवान, ये किसके चक्कर में पड़ गया? सैंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो सैंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चले। अरे इतनी जल्दी? वो बोली, अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं, शक्ल अच्छी नहीं लगी मेरी। सैंकी ने कहा, नहीं नहीं। तो वो ठहाका लगा के हंसने लगी। सैंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। बीमार डरा हुआ रहने लगा। हर वक्त उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए पिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन सैंकी के पिता को टेलीफोन पर सूचित किया कि सैंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देख सैंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो अपने उनसे लिपट के फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लो, आइंदा कोई गलत काम न करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और सैंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार सैंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने सैंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। सैंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक जा पहुँचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर सैंकी के कान के पास तीर की तरह निकल गए। वो अब बहुत डर गया। वो लड़की उसे वीराने में लाकर पटकने वाली ही थी कि सैंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को सैंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार नहीं थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला भी छीन लिया और उन्हें मार भी डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाना शुरू किया और चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। सैंकी हमने अब ठान लिया कि वो शहर पढ़ने आया है, बस वो पढ़ेगा, बाकी फन खान नहीं बनना उसे। अगर मेरी आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कहानी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।